हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चैनल पे आपको गणित की वीडियो मिलती हैं, मैथ्स की, ठीक है। तो उससे संबंधित हम कुछ आज वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको आज बताएंगे हम घातांकीय के बारे में, ठीक है। घातांकीय कैसे निकालते हैं, क्या होता है घातांकीय, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। और वीडियो ज़्यादा कोई लॉन्ग में नहीं जाएगा, बस शॉर्ट में रहेगा, 10 से 15 मिनट तक का रहेगा वीडियो। उसमें आपको समझाएंगे पूरी डिटेल से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं वीडियो तरफ। अब वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर देखो फर्स्ट में क्या है, जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट में हमें दिया है 5 का घातांकीय 4, ठीक है। हमसे ये कह रहा है 5 का घातांकीय 4, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए घातांकीय होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। घातांकीय है क्या, इसका रूल क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि घातांकीय होता क्या है, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में उसके रूल को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसके पहले घातांकीय के कुछ रूल को समझते हैं, ठीक है। किसको समझेंगे, तो हम समझेंगे रूल्स को। कुछ इसके रूल्स होते तो उनको क्या करेंगे, हम एक बार समझेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे, ठीक है। समझना है आपको, बस फोकस करना है समझने पे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक नियम आता है कि अगर मान लो हमारे पास 1 पे पावर 2 है, ये आपको हमने सिखाया भी था, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 पे पावर कितनी है, 2, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, बताया भी था। जिसका मान क्या होता है, वर्ग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इसका अगर मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। ये भी आपको बताया था। नंबर 2, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 पे पावर कितनी है हमारी 3, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आपको बताया था, इसका क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं इसको। और इसका जो मान होता है उसका भी, इसका भी 1 मान होता है, ठीक है। इसको क्यूब बोलते हैं, घनमूल। अगर आप इन दोनों को नहीं जानते तो हमारी वीडियो में जाएं, चैनल पे वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इन दोनों को आप देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। अभी बस हमारा इन टॉपिक पे काम नहीं है, ठीक है। अभी इस टॉपिक पे काम नहीं है, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम बात करें किस पे, घातांकीय पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, घातांकीय के बारे में। देखो घातांकीय के बारे में जब बात करेंगे तो घातांकीय होता क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर लगी पावर को घातांकीय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक संख्या है, 1 पे पावर 1 लगी, बस इसी को घातांकीय कहते हैं। 2 संख्या है, 2 पे पावर 4 लगी, इसी को घातांकीय कहते हैं। चांद पे कितने बाल हैं, घातांकीय, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मतलब 3 के चांद पे कितने बाल हैं, 4। जो 4 बाल है ना, ये 4 बाल, बस इसी को घातांकीय कहते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं, घातांकीय, ठीक है। इन्हीं को घातांकीय कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि घातांकीय कहते किसे हैं, ठीक है। तो घातांकीय समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास अभी 18 संख्या है, 18 पावर कितनी है, 2, और इसमें पूछा इसमें घातांकीय कितना है, तो हम इसमें क्या निकाल लें, देखो घातांकीय, घातांकीय कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या होगा, घातांकीय। अगर घातांकीय पूछ रहा है तो अब इसमें देखते हैं कि देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन में मालूम क्या पूछता है, कुछ में घातांक पूछ रहा है, कुछ में आधार पूछ लेता है। आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं। देखो आधार के बारे में थोड़ा समझेंगे और तो घातांक के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। देखो जैसे हमारे पास अभी संख्या है 15 संख्या, ठीक है। 15 पावर कितनी है, तो हमारे पास 15 पावर है 15, मान लो 15 पावर है, ठीक है। 15 पावर मान ली। उसके बाद अब इसमें पूछ रहा है घातांक बताना है आपको। क्या बताना है, घातांक, घातांक और आधार। ये सिंगर आधार नहीं, सवाल में आधार पूछ रहा है, ठीक है। उसमें मत जाना कि सिंगर में आधार रख दो, गाने वाले, कथा वाले, वो आधार नहीं, ये दूसरा आधार है, ठीक है। घातांक और आधार ये दोनों हमसे पूछ रहा है इस सवाल में। देखो अभी हमने आपको बताया कि घातांक क्या होता है, जिसके चांद पे बाल हो, मतलब जिसकी चांद पे कितने रखे हैं, संख्या रखी, उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। आधार किसके ऊपर रखी है, ये देखो किसके ऊपर रखा है, 15 के ऊपर रखा, बस ये आधार। तो इसमें हमारा देखो घातांक कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर बात करते हैं तो घातांक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा, आधार भी 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 15, क्योंकि आधार पे भी 15 है और घातांक पे भी 15 है, ठीक है। ऐसे ये आधार और घातांक निकलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं। देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, जैसे 5 पे घात 4, मतलब इसका क्या पूछ रहा है, जैसे आपको बताए तो इस पे पूछ रहा है घातांक, ठीक है। घातांक पूछ रहा है, मान लो इस पे घातांक पूछा कि घातांक है कितना,
तो हम घातांक की बात करें तो आपको पता है कि आपके माइंड में भी आ गया होगा कि घातांक है कितना, कितना है 4। तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि इसका घातांक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आधार की बात करें तो आधार की बात करें तो आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कि घातांक और आधार ज्ञात कीजिए। घातांक ये हो गया, आधार ये हो गया। अब आपको दिया है जैसे कि 101 पावर दिया है 5, इसमें पूछ रहा है जैसे आधार और घातांक। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आधार और घातांक पूछ रहा है, तो इसमें करेंगे क्या? देखो आधार कितना हो गया हमारा 101 और घातांक कितना हो गया 5। बस हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन हो, घातांक आधार पूछे, बस 2 मिनट में सवाल, 2 मिनट में आंसर। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो आंसर। अब इस पे आते कि इसको अगर मान लो उस पर सॉल्व करवाना है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की थी किस पे, घातांक पे। ठीक है, अभी किस पे बात की हमने? घातांक पे बात की है। ठीक है, अब मान लो घातांक आपसे पूछ लिया और आधार भी पूछ लिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपसे क्या की उसने पूछ ली। उसके बाद भी मालूम क्या कह रहा है, जैसे कि 4 पे पावर 4। उसके बाद भी ये कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, मतलब क्या करवा रहा है? सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको सरल कीजिए ये पूछ रहा है। अब इसको सरल करने के लिए देखो, अभी हमने बात की घातांक और आधार पे, आज का हमारा टॉपिक था घातांक और आधार पे। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि इसको करते कैसे, सरल कीजिए, पावर इतना 4 है, अगर मान लो 101 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला 102 पे पावर कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 5 हो गया। अगर इनको आप सरल करना सीखना चाहते हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप बने, उसमें देखें। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इन्हीं टॉपिक पे बात होगी, इसमें कैसे समझाया जाएगा। ठीक है, समझाने के ऊपर बात चलेगी कि ये कैसे सरल कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी पे बात होगी। और आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था, जो आपको समझाना था घातांक और आधार के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।